क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि इस जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं है, कि जीवन बिल्कुल बेमायने लग रहा है, जीने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, तो आखिर क्या करेंगे जी के? वॉट इज़ डार्क नाइट ऑफ अ सोल? आत्मा की अंधेरी रात आखिर क्या होती है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आमतौर पे हम बात नहीं करते, हम लोगों से डिस्कस नहीं करते इस बारे में। अगर आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे सारी की सारी मान्यताएं, सारी कंडीशनिंग, समाज की सारी रूढ़ियाँ, जो भी बचपन से सिखाया गया है, वो सारी की सारी चीज़ बेमायने लगने लगती है। ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों का तो जीवन में कोई मतलब बनता ही नहीं है। समझ में ही नहीं आता कि यहाँ से अब कहाँ जाना है, आखिर करना क्या है। वही जो मोमेंट होता है आपके आत्मा का, आपकी सोल का, वो एक अंधेरा मोमेंट होता है। आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है जीवन में। वही मोमेंट है जहाँ पे आपकी जो आत्मा है वो एक अंधेरे में गिर जाती है और आपको कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे आप सारी मुसीबतों से बाहर निकलेंगे। हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो समाज हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, हमारे माइंड की कंडीशनिंग करता है। हमें बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। हमें पहले स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, शादी करना है, फिर हमारे बच्चे होंगे और ये एक तरीके का टेम्पलेट है जीने का, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि जीवन का मतलब क्या है, लाइफ की मीनिंग क्या है। कोई आपको सच नहीं बताता और इसका कारण ये भी है कि सच शायद किसी को पता होता भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े होते हैं वो भी इसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उन्हें भी सच कैसे पता होगा। उन्हें तो लगता है कि हमें जो बताया गया है, हमने अपना जीवन वैसे ही जिया है, हम भी अपने बच्चे को वही बताएंगे, हमारा बच्चा भी वैसे ही उस जीवन को जिएगा और उसी टेम्पलेट में चलेगा। और इसी प्रकार से वो कंडीशनिंग हमारे साथ होती है। हमें बताया जाता है कि कैसे क्या करना है। ये सारे स्टेप्स है जीवन जीने के। आप बड़े हो जाओ, सरकारी नौकरी ले लो, ये पढ़ लो या वो कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सेट होने का मतलब क्या है? हमारी भी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम अपने जीवन को उस टेम्पलेट में और उस पैटर्न में फिट करने में लग जाते हैं। हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि जो पैटर्न हमें बताया गया है, जो टेम्पलेट हमें दिया गया है जीवन को जीने का, हम उसमें अपने आप को फिट करते रहें। क्लास में हमें अच्छे नंबर लाने ही होंगे, हमें उस टेम्पलेट में फिट होना ही होगा, हमें वही नौकरी लेनी होगी जो सबसे अच्छी है, जो समाज के लिए सबसे अच्छी है, उस टेम्पलेट में हमें फिट होना होगा। और अगर आप ज़बरदस्ती सोसाइटी की बताई हुई उस ज़िंदगी को जीते भी हैं, मान लीजिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उस तरीके से जी के निकाल दी जैसे कि सोसाइटी ने आपको बताई थी, जैसे कि आपको पता था कि हाँ इस प्रकार से जीवन जीना है और उस प्रकार से आपने जीवन जिया, उसके बाद भी आपके मन में एक वॉइड, एक खालीपन रह जाता है। आपके मन का वो खालीपन कोई भर नहीं सकता। या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे, जिसके बारे में समाज ने आपको बताया ही नहीं था कि आपके जीवन में ये सारी घटनाएं हो सकती हैं और इनके लिए आपको तैयार होना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम भी इन सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार नहीं करती, जो भी जीवन में अचानक हमारे साथ घटता है, क्योंकि जीवन जो है वो बड़ा ही अनिश्चित होता है। हम आज जिंदा है और कल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो आज हमारे साथ है और कल नहीं है, लेकिन हम इसकी कल्पना लेके चलते नहीं हैं, हम इसकी तैयारी लेके नहीं चलते अपने साथ, हम ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी नहीं है। और जब ऐसा कुछ होता है हमारे जीवन में, कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी उम्मीद हमने नहीं की है, या जो हमें एक बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस देता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर हुआ क्या, ये कैसे हो गया, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो एक ऐसा समय होता है जब हमें कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता, हम बिल्कुल अकेले होते हैं। हाँ, हमारे आसपास लोग होते हैं, हमें सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन वो हमें हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि किस प्रकार से हेल्प करना है, क्या बताना है आपको, क्योंकि वो भी तो एक टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। सभी तो इस प्रकार से ही जी रहे हैं, तो कैसे हेल्प करेंगे वो आपको? आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा
जो मेरे जीवन से जुड़ी हैं, जो कहीं ना कहीं मेरी सोल की डार्क नाइट है, मेरी आत्मा की अंधेरी रात, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ऐसी अनुभूति, ऐसी घटनाएं जिन्होंने मेरे अंतरात्मा को झंझोर के रख दिया, मेरे सोचने के तरीके को, मेरी जो कंडीशनिंग समाज के द्वारा हुई या परिवार के द्वारा हुई, उस कंडीशनिंग को क्वेश्चन किया। ऐसी घटनाएं, मैं मजबूर हो गया उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने पे। मैं जब छोटा था तो मुझे भी बताया गया था कि समाज के क्या नियम हैं और समाज में रहना है तो किस प्रकार से जीना है। समाज की रूढ़ियों के बारे में बताया गया था, जातिवाद के बारे में बताया गया था, जाति की रूढ़ियों के बारे में बताया गया था। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जब से मेरी मेमोरी डेवलप हो रही थी तब से। और ये बातें इस प्रकार से मुझे बताई गई थी जैसे कि कितनी महानता है इन रूढ़ियों में। अगर आप एक जाति से बिलोंग करते हैं तो उस जाति की क्या महानता है। इन सारी चीज़ों को मुझे बड़े ही ग्लैमरस तरीके से मुझे दिखाया गया था कि आप इस परिवार को बिलोंग करते हो, आप एक क्षत्रिय फैमिली के हो, और इस फैमिली में जब आप हो तो इस कुल की जो महानता है वो आप देखो कि वो किस प्रकार की है। मैं सुनता था, समझता था, लेकिन फिर भी एक सवाल रहता था मन में कि क्या है ये, इतने सारे डिविजन्स समाज में हैं, आखिर क्यों हैं इतने सारे डिविजन्स। ये क्वेश्चन तो था ही, लेकिन घटनाएं कुछ ऐसी हुई जिनसे दिमाग में और भी ज़्यादा गहरे होते गए वो सवाल। बचपन में कुछ ऐसे मृत्यु देखी मैंने अपने आंखों के सामने। फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो वो जो एक्सपीरियंस था, जो पहला ब्रेकअप हुआ, उससे गुजरने के बाद, और फिर जब परिवार में बीमारियां देखी और परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, उन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तब मेरे अंदर कुछ बदला। अब मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और ये मेरे परिवार में घटित कुछ मृत्यु जो हुई और जो मैंने छोटी उम्र में अपने सामने देखा। मैं करीब 10 साल का था और हमारे साथ हमारे एक कज़िन ब्रदर रहते थे। हमारे एक्चुअली 2 कज़िन ब्रदर रहते थे हमारे साथ, जो एक बड़े भैया थे और एक उनसे छोटे थे, लेकिन फिर भी मुझसे वो 7-8 साल बड़े थे। क्योंकि वो मेरे ही साथ रहते थे, मेरे मम्मी पापा, हम जो भाई बहन थे सब एक साथ रहते थे, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो हमारे कज़िन ब्रदर है। और मेरे मन में कम से कम ये ख्याल कभी नहीं आता था कि मेरे साथ जो लोग, मेरे भाई जो रहते हैं, वो मेरे कज़िन हैं या सगे हैं। इसमें मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। मेरे मम्मी पापा ने भी कभी उनके अंदर ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया कि हमें ऐसा समझ में आए कि वो हमारे कज़िन ब्रदर है। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग थी उनके साथ, एक साथ पढ़ना, एक साथ सोना, उठना, खाना पीना, सब कुछ। जब मेरे कज़िन ब्रदर ने क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया तो वो गांव चले गए, और गांव में जाने के बाद उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। वो पहला क्षण था, वो पहला दिन था जब मैंने अपने फादर के आँखों में आंसू देखा। मैंने कभी इससे पहले किसी डेथ को फैमिली में एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो पहला मौका था जब मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहा था जब परिवार में एक मातम का माहौल है, सभी की आंखों में आंसू हैं। इनफैक्ट मैंने अपने पिताजी को कभी रोते हुए नहीं देखा था, उनके आंखों में भी मैंने आंसू देखा था उस दिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आखिर मैं एक 10 साल का बच्चा था, और आज जब मैं रिकॉल करता हूं उन सारी मेमोरीज़ को तो बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो गया था कि मेरा जो माइंड था, मेरा जो दिमाग था, वो बिल्कुल ही सुन्न हो गया था उस समय। मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे नहीं पता था। इसके ठीक 6 महीना या 1 साल बाद मेरी एक कज़िन दीदी है जिनका 6 या 7 साल का बेटा था, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो इलाज के लिए हमारे घर पे ही रहते थे उस समय। तो वो जो बच्चा था उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो लास्ट स्टेज में था, उसके ब्रेन में कैंसर हो चुका था, और उसकी मृत्यु भी मेरे आंखों के सामने हुई थी। मैं सामने ही बैठा था उसके जब उसकी मृत्यु हुई थी, और ये एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मुझे अंदर से झंझोर देने वाला, हिला देने वाला था। इतने छोटे टाइम के इंटरवल में मैंने ऐसी 2 दुर्घटनाएं अपने परिवार में देखी जहाँ पे एक यंग एज में किसी के लाइफ का लॉस हुआ, और मैंने देखा कि लोगों के ऊपर क्या बीतती है जब उनके अपने उनसे बिछड़ते हैं, जब मेरे अपने
मुझसे बिछड़ गए इतने कम उम्र में। क्योंकि मैं इतना छोटा था, मुझे तो रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिला। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है, और इन चीज़ों को प्रोसेस करने में मेरे दिमाग को थोड़ा समय लगा। फिर मैं जब 17 साल का हुआ, मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। उनकी शादी से एक दिन पहले कुछ हमें ऐसी न्यूज़ मिली जिसके वजह से उनकी जो शादी है वो टूट गई, और वो न्यूज़ लड़के वालों के फैमिली से रिलेटेड थी। कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिसके वजह से हमें वो रिलेशन तोड़ना पड़ा। और उस शादी के टूटने से, हालांकि ये जो भी हुआ एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ था शायद हमारे फैमिली के लिए, लेकिन उस शादी के टूटने से मेरे परिवार को बहुत ही बड़ा एक फिनेंशियल लॉस हुआ था। और उस समय भी मैंने अपने परिवार में एक बहुत ही दुखद स्थिति देखी, जहाँ पे इस दुर्घटना से या इस इंसिडेंट से लोगों को उबरने में टाइम लगा। मेरे फादर को उस फाइनेंशियल लॉस से उबरने में टाइम लगा। मेरी दीदी जिनकी शादी होने वाली थी, उन्हें भी एक इमोशनल शॉक लगा। इसके बाद जब मैं 19 साल का हुआ, आप समझ सकते हैं कि मैं बड़ा हो रहा था, और उस समय मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई, उससे अफेयर हुआ आप कह सकते हैं। और वो रिलेशनशिप कुछ महीनों तक चला, और फिर उसके बाद मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। कुछ ऐसी बातें हुई हमारे बीच में जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। ये जो ब्रेकअप था ये भी बहुत ही दुखद था मेरे लिए, और इससे उभरने में भी मुझे समय लगा। मेरी जो एडुकेशन थी, मेरी जो पढ़ाई थी, वो थोड़ी अफेक्टेड हो गई इसकी वजह से, और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ था उस सिचुएशन में। इसके बाद भी मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को उठाया। मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, और उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस सिचुएशन से उभरने में। हालांकि मेरी पढ़ाई थोड़ी अफेक्टेड हुई थी, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद। और जब मैं 21-22 साल का था, तब हमारे साथ और एक दुर्घटना हुई। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, और पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। जब उनकी जो बायोप्सी रिपोर्ट है वो आने वाली थी, तो वो रिपोर्ट मैं अकेले लाने गया था, और जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा, फिर से मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया उस न्यूज़ को पढ़ के, उस रिपोर्ट को देख के। और फिर मैंने किसी प्रकार से अपने आप को संभाला और उस सिचुएशन से डील किया। और वो जो घटना थी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने वाली, वो भी एक ऐसी घटना थी जहाँ पे हमें बहुत सारे फिनेंशियल चैलेंजेस आए, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके थे और मैं उस समय कोई जॉब नहीं कर रहा था। मैंने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैं आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। और उस समय फैमिली में बहुत सारी क्राइसिस हो गई, फिनेंशियल क्राइसिस हो गई, और इमोशनल क्राइसिस तो होती ही है। जब आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो प्रेशर कहीं ना कहीं, एक बेटा होने के नाते आप पे प्रेशर तो आता ही है। और जब जीवन में आपके साथ इतनी सारी चीज़ें होती है, इतनी सारी घटनाएं होती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते, आपको किसी ने बताया नहीं होता कि आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको हिट करती है, और आपका दिमाग उस समय बिल्कुल शिथिल हो जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो जब आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो बहुत दुखद होती है, जो कहीं ना कहीं जिसे आप कह सकते हैं कि डार्क नाइट ऑफ योर सोल, जो आपके आत्मा की अंधेरी रात जैसी होती है, तो यहाँ से दो संभावनाएं पैदा होती हैं आपके लिए। एक तो ये हो सकता है कि आप निराशावादी बन सकते हैं, और हो सकता है कि जीवन से आपको कोई आशा या उम्मीद ना रह जाए। आपका जो माइंड है वो एक नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर कर सकता है, और जिसके वजह से आप हमेशा चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपका जो माइंड है वो सॉल्यूशंस से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लगेगा, और आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो जाएगा। आप हर चीज़ के लिए कंप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, सिस्टम ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो हमेशा आप एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाएंगे। वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपके माइंड के लिए सही नहीं होगा। आपका माइंड उस सिचुएशन में एक नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर करके एक ऐसी रसातल में गिरेगा जहाँ से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो भी समस्या आपके जीवन में आएगी, आप उनकी जिम्मेदारी किसी और पे डालना चाहेंगे, इसके बजाय कि आप उस चीज़ को समझो और उसकी जिम्मेदारी खुद पे ले और उस चीज़ को सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। वैसी मेंटालिटी आपकी नहीं रह जाएगी, और ये एक बहुत ही विशियस सर्कल है जिसमें आप जा सकते हैं या गिर सकते हैं, जिसमें आपका माइंड जा सकता है, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल डिक्लाइन हो सकता है। और इसका मूल कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा क्यों हो सकता है जब आप अपने आत्मा की एक गहरी अंधेरी रात से गुजरते हैं,
एक ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं अपने लाइफ में, तो क्यों ऐसा हो सकता है कि आपकी माइंड ऐसी नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर कर सकती है? समाज ने जो कंडीशनिंग आपको दी है, सोसाइटी ने जो आपको बताया है जीवन के बारे में, आप वो चीज़ें मान के बैठे थे पहले से। लेकिन जब बहुत दिनों तक आप इसी प्रकार से जीते हैं और उस प्रकार से जीने में आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अगर व्यतीत कर दी, उन मान्यताओं को मान के, उन रूढ़ियों पे चल के, उन रूढ़ियों को जी के आपने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया, और ज़िंदगी फिर आपके साथ कुछ ऐसा करती है जिससे कि आपको रियलिटी कहीं ना कहीं दिखती है लाइफ की, लेकिन फिर भी आप उन रूढ़ियों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उन मान्यताओं को, उन रूढ़ियों को अगर छोड़ देंगे, अगर उस जो झूठ की ज़िंदगी आपने जी है, अगर आप उन पे ही क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं। और यही कारण है कि आप उन्हें पकड़ के रखते हैं, उस पैटर्न को आप पकड़ के रखते हैं, उस मेंटालिटी को आप पकड़ के रखते हैं, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसके वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाती है। आपका माइंड उस जंजीर में जकड़ा हुआ रहता है जो रूढ़ियाँ समाज ने आपको दी है, जो मान्यताएं समाज ने आपको दी हैं, उन सारी चीज़ों में। और आपके लिए ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पे जी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पाते और फिर आप एक नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर करने लगते हैं, क्योंकि आप ब्रेक फ्री नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप उन जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे हैं जिनसे आप बंधे हुए हैं अपने जीवन में। और यही कारण है कि आप एक नेगेटिव इंटेंसिटी गैदर कर सकते हैं, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। और दूसरी संभावना ये है कि आप एक सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को ले जा सकते हैं। आप जब ऐसे अंधेरे से गुजरते हैं अपने जीवन में, आप चाहते हैं कि आप उजाले की ओर बढ़ें, आप फिर जो वो पेन और प्लेजर का जो साइकिल है आप उससे ऊपर आ जाते हैं और आपका माइंड इस प्रकार से सोचने लगता है कि अब कोई भी दुख आए या कोई भी सुख आए, दोनों में ही आपका माइंड एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एक इक्विपॉइज मेंटेन करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सुख भी झूठा है और ये दुख भी झूठा है। आप जानते हैं कि समाज की जो मान्यताएं हैं वो भी झूठी हैं। और इसके बाद आपके अंदर एक साक्षी भाव जन्म लेता है। ये इस प्रकार से है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एक नया जन्म हो गया है, क्योंकि आप कुछ सालों तक ऐसी ज़िंदगी जीते आए हैं जिससे सच्चाई का और यथार्थ का कोई समागम ही नहीं था, जो सच्चाई से बहुत दूर थी। लेकिन अब आपको जीवन ने कुछ ऐसा दिखाया जिससे कि आप यथार्थ को समझ पा रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पा रहे हैं। और यहाँ से आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है, आपकी जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। वो जो धक्का आपको जीवन ने दिया है, वो धक्का ही आपको जगाता है। आप समझ पाते हैं कि जीवन तो इन सारी चीज़ों से भी ऊपर है और ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है ये एक माया मात्र है। आपको ये समझ में आ जाता है कि जो टेम्पलेट आपको दिया गया था जीवन के लिए, वो टेम्पलेट ही गलत है, क्योंकि आपने वो सारी सफ़रिंग देख ली है अपने जीवन में और आप ये समझ गए हैं कि जीवन में कर्तव्य तो करना है, लेकिन किसी चीज़ से जुड़ना नहीं है, किसी व्यक्ति से, किसी इवेंट से या किसी भी प्रकार के पैटर्न से अपने आप को अटैच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप इस माया में फंसते हैं और वो अटैचमेंट ही आपको तकलीफ़ देता है, चाहे वो किसी भी इंसान से हो या वस्तु से। अटैचमेंट अगर होगा तो वो तकलीफ़ तो देगा ही आपको। इसीलिए कर्तव्य के पथ पे आपको चलते रहना है, कर्तव्य करना है, कर्म करना है, धर्म के रास्ते पे चलना है और किसी चीज़ से अटैच नहीं होना। आप देखेंगे कि बुद्ध के साथ भी यही हुआ था और सारे बुद्ध पुरुषों के साथ ऐसा होता ही है। जब उनके जीवन में कुछ ऐसा अंधेरा आता है जो उन्हें बिल्कुल ही निराश कर देता है या हताश कर देता है, तो वो उस अंधेरे से निकल के आते हैं उजाले की तरफ। और ये एक नए जन्म जैसा ही है। और इन सारी घटनाओं से, जो भी मैंने आपको बताया जो मेरे जीवन में हुई, ये सारी घटनाएं भी मेरे जीवन में एक अंधेरे की तरह थी, जिन्होंने मुझे अंदर से बहुत ही झंझोर दिया, एक ऐसा मंथन किया मेरे मन का कि मैं जब उससे निकल के आया तो बहुत ही एक प्योर माइंडसेट से निकल के आया, एक नए माइंडसेट से निकल के आया, जहाँ पे कोई कंडीशनिंग अब रहती नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भी अगर मैं देखता हूँ तो उसके लिए भी मेरे माइंड में कोई जजमेंट या कंडीशनिंग नहीं रहती है। और ज़रूरी है आपको, अगर आप अपने जीवन को एक सही प्रकार से जीना चाहते हैं तो आपको उन सारी कंडीशनिंग्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीना इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में जो अभी है।
ये सारी घटनाक्रम जो मैंने आपसे शेयर की अपने जीवन के बारे में, इनसे मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं इन सारे घटनाक्रमों से। यही एक कारण है कि मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पाया हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा क्या हुआ कि जिसने आपके जीवन की दशा बदल दी और सही मायनों में आपको जगा दिया, एक प्रकार से आपका नया जन्म हुआ। कोई ऐसी घटना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो आपके जीवन में हुई। आत्मज्ञान और मुक्ति के बारे में एक वीडियो मैंने और बनाई थी, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो थी वो, जिसमें मैंने बताया था कि एनलाइटनमेंट का आखिर क्या महत्व है हमारे जीवन में। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने आत्मबोध और मुक्ति के ऊपर बनाई है, एनलाइटनमेंट के ऊपर बनाई है। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई अंधेरी रात आई थी तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें।